हेलो दोस्तों, स्टडी विथ अरुण में आपका स्वागत है। आज का सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ा जाए, मैथमेटिक्स को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, ताकि आगामी एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथमेटिक्स में अच्छा खासा अंक हासिल किया जा सके। तो इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, मैथमेटिक्स को सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ शेड्यूल है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो शेड्यूल है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ऐसा एक पेपर लेना है, मतलब एक पेज का जो पेपर होता है जिसको हम लोग प्रिंट आउट जिस पर निकलवाते हैं, मतलब जेरोक्स वगैरह हो या प्रिंट आउट निकालते हो, ऐसा एक पेपर लेना है। या आपको नोट्स बुक वगैरह रहेगा तो उसका भी अगर पेपर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऐसे सादा पेपर लेना है या लाइनिंग वाला कोई भी ले सकते हैं, और इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है और कुछ ऐसा बना लेना है आपको पतला पतला सा। और मैथमेटिक्स का जो भी चैप्टर है, एक से लेकर जितना भी अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, जैसे 22, 23, 24, 25 जितना भी चैप्टर है, एक से लेकर सबका नाम यहाँ लिख लेना है। देख लीजिए ऐसे, यह मेरा प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐसा लिखा है। तो आप ऐसा पेपर ले लीजिए, उस पर एक से लेकर जितना भी चैप्टर है सबका नाम यहाँ लिख लीजिए और स्टार्टिंग से पढ़िए पूरा। आप लोग क्या करते हैं कि जाते हैं यूट्यूब पे और मिसलेनियस वहाँ पे क्वेश्चन चलता है, आप लोग बनाना शुरू कर लेते हैं और आकर बोलते हैं कि सर मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो आपका मैथमेटिक्स वैसा ही कमज़ोर रह जाएगा, आपसे कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर वैसा बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैथमेटिक्स को मजबूत करना, तो मैं आपको बता दूं कि आपको शुरू से लेकर अंत तक जितना भी चैप्टर है सबको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ नंबर सिस्टम लिखा है, तो एक नंबर पे नंबर सिस्टम है, तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ना है। जब नंबर सिस्टम का चैप्टर ख़त्म हो जाए तब उसका जो भी बुक में जो मतलब क्वेश्चंस रहता है, तो वो क्वेश्चन को आपको करना है। अगर नंबर सिस्टम का कंसेप्ट पूरा ख़त्म हो जाता है तो जैसे नंबर सिस्टम चैप्टर में जितना भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले कीजिए कंसेप्ट, अपना कंसेप्ट चैप्टर वाइज क्लियर कीजिए। जैसे एक चैप्टर हम नंबर सिस्टम को लिए, उसको हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद नंबर सिस्टम का बुक में जितना भी क्वेश्चंस है, या अदर बुक भी ले सकते हैं, आपके पास जितना भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है सबको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए उसको। 30, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कम से ज़्यादा आप कम से कम उतना प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग 40-50 क्वेश्चन एक चैप्टर से प्रैक्टिस कीजिए कम से कम। और उसके बाद जब नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाता है तो सेकंड जो भी चैप्टर आपका रहेगा, जैसे HCF LCM हो गया, उसको आप लीजिए। उसका चैप्टर में स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट दिया रहता है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छा से पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर उसमें जो क्वेश्चंस रहता है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग 30, 40, 50 क्वेश्चन कम से कम आप लोग बनाइए प्रत्येक चैप्टर से। और जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर अब आपका जो पेपर रहेगा वहाँ पे अपना चैप्टर का नाम आप लोगों ने मेंशन किया रहेगा। अगर नंबर सिस्टम हमने पढ़ लिया तो नंबर सिस्टम पे हमें टिक करना है। HCF LCM पढ़ लिया तो HCF LCM पर टिक करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर टिक करना है। ऐसे ऐसे पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है और टिक करना है। ऐसे क्या रहता है कि अगर हम चैप्टर का नाम लिख कर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे माइंड में उस चैप्टर का नाम याद रहता है और कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है कि हमने ये चैप्टर पढ़ लिया। वैसे आने वाले एग्ज़ाम में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा या
घर पे या कैसे कहीं भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसे पता चलेगा कि हाँ इस चैप्टर का यह क्वेश्चन है और इस चैप्टर का यह क्वेश्चन है। अगर आपको चैप्टर का नाम ही याद नहीं रहेगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा चैप्टर का एक क्वेश्चन है और कौन सा सब्जेक्ट मतलब कौन सा चैप्टर मेरा वीक है। अगर आप ऐसे लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपको चैप्टर का नाम भी याद रहेगा और इससे रिलेट जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, अगर आपसे वो नहीं बनता है या घर पे आपसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं बनता है तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि हाँ इस चैप्टर का यह क्वेश्चन है, तो उस चैप्टर को आप फिर से आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह सारा जो चैप्टर है मैथ्स का 22-25 जितना भी है तो सभी चैप्टर को इसी तरह पढ़ना है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है चैप्टर वाइज, उसके बाद क्वेश्चन में हाथ लगाना है, न कि डायरेक्ट क्वेश्चन में आप लोग हाथ लगा लीजिए और बोलिए कि नहीं बन रहा है। ऐसा आपको गलती नहीं करना है। आपको सबसे पहले समझना है उसके कॉन्सेप्ट को। तो आप कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी हो सके आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद चैप्टर को पढ़िए। इस तरह से पढ़ने से आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका मैथमेटिक्स जो है अच्छा खासा हो जाएगा। और मैथमेटिक्स को एक बार पढ़ने से आप कुछ नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स को बार बार पढ़ना होगा। 3 से 4 बार आप मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे करने से हमें फ़ायदा हो रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। आपको धीरे धीरे सब अंदाज़ा आ जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है। आप अभी नए नए हो, अभी आप लोग कुछ मालूम नहीं है कि मैथमेटिक्स हो या किसी भी चैप्टर को कैसे पढ़ा जाता है। जब मैं भी अपने समय में मैं भी एक नौसिखिया था, मुझे भी कुछ मालूम नहीं था कि मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसको कैसे पढ़ना है। तो मैं जैसे मर्ज़ी वैसे पढ़ता था। तो आप लोग वह गलती मत कीजिए। आप लोग पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, बीच में गैप मत कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर गैप करते हैं तो पढ़ा हुआ भी आप भूल जाइएगा। 3 से 4 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो कुछ दिन का गैप भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो चीज़ याद रहेगा। और एक बात, बिन गुरु का ज्ञान नहीं होता, सही बात है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या पहले से कुछ आपको नॉलेज है तो और आप अच्छा खासा आपका स्कोर नहीं आ रहा है तो मैं कहूँगा कि किसी प्लेटफॉर्म को आप पकड़ लीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री में आपको मैथमेटिक्स या अदर भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो आप उस प्लेटफॉर्म से यूट्यूब से किसी अच्छे टीचर को पकड़िए और वहाँ से आप लोग पढ़िए और वहाँ से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद बुक में घुसिए और यहाँ से चैप्टर बनाइए। दूसरी बात, यूट्यूब पर आप लोग जिस टीचर से पढ़िएगा और जो चैप्टर पढ़िएगा उस चैप्टर को आप बुक से भी पढ़िएगा। जैसे कोई टीचर नंबर सिस्टम पढ़ा रहा है आज, तो वहाँ से पढ़िए और उसका जो क्वेश्चन रहेगा नंबर सिस्टम का अपनी बुक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो भी टीचर आता है ना वो सबसे पहले आपको मार्ग दिखाता है। कोई भी टीचर 100% अपना नहीं देता है, कोई भी टीचर 100% अपना नहीं दे सकता है। वो आपको केवल राह बताता है, लेकिन चलना आपको है। ठीक है, आपको और हमको चलना है। कोई भी टीचर राह बताता है, यह बात आप लोग याद कर लीजिए। अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो राह पर आपको ही चलना होगा, नहीं कि उस टीचर को। वह टीचर आपको दिखा देगा कि हाँ इस तरफ जाओ, आपका मंजिल इधर है, लेकिन आपको चलना होगा। तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी टीचर 100% आपको नहीं पढ़ा कर देगा। आप जैसे जैसे पढ़िएगा आपको नॉलेज होता जाएगा, आपका नॉलेज गेन करता जाएगा कि हाँ हमें कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है। अगर आपका मैथमेटिक्स ज़्यादा वीक है तो कम से कम दिन में 3 से 4 घंटा दीजिए उसको और धीरे धीरे देखिएगा कि आपका मैथमेटिक्स इंक्रीज़ हो जाएगा। आप अच्छे खासे मार्क्स हासिल कर लेंगे। एक दिन मैं भी आप लोगों की तरह ही था, मुझे भी मैथमेटिक्स का उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने भी
अपने गुरु का रूल फॉलो किया, अपने से भी स्टडी किया, बहुत सारा टाइम दिया, उसके बाद जाकर मेरा मैथ्स अच्छा हुआ, रीजनिंग भी अच्छा हुआ। और मैथमेटिक्स SSC GD 2021 में मेरा मैथ्स में जितना मैंने अटैम्प्ट किया था मुझे उतना मार्क्स फुल मिला। उसमें से एक भी क्वेश्चंस मेरा गलत नहीं हुआ। मैंने टोटल 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, क्योंकि लास्ट में मैंने मैथ्स बनाना शुरू किया था। उससे पहले मैं हिंदी, रीजनिंग और GK GS बना लिया था, और लास्ट का जो समय बचा था उसमें मैं मैथ को टच किया। तो लास्ट में लगभग 19 क्वेश्चन ही मेरा हो पाया। उसके बाद टाइमिंग हो गया तो मैंने 19 ही अटैम्प्ट कर पाया मैथ्स में, तो मेरा 19 का 19 सही निकला। अगर थोड़ा बहुत और टाइम रहता तो शायद 24-25 आराम से हो जाता। वैसे मैथ मेरा अच्छा था उस टाइम। और एक चीज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को मैथमेटिक्स को चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना है वो वाला। दूसरी चीज़, आपके पास एक अलग से ऐसे नोटबुक होना चाहिए, ठीक है, स्पेशल नोट होना चाहिए जिसमें मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, दो चीज़ों का आप फार्मूला वगैरह लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यह मैथमेटिक्स का मैंने बनाया था। देखिए यहाँ पे लिखा है CISI का जितने फार्मूला है या दर कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला वगैरह जो भी रहता है आप इस पर अपना लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने मैथमेटिक्स के लिए बनाया था HCF LCM का, और इधर स्पीड एंड डिस्टेंस का जो भी फार्मूला है वो सब मैंने लिखा है, और इसको भी आप लोग को याद करना होगा। और देखिए सपोज दैट यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है तो कुल दूरी बटा कुल समय, ऐसे आपको एक नोट्स बनाना है। कोई भी एक पतला सा कॉपी ले लीजिए, नोटबुक, आप उस पर नोट्स बनाइए। छोटा छोटा जो फार्मूला है, ट्रिक है, उसको आप उस पर लिखिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा मैथमेटिक्स का ही नोट बना लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, पेड कोर्स लिए हैं या यूट्यूब से अगर देख रहे हैं, आप चाहें तो बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक छोटा सा पतला सा बुक होना चाहिए ऐसे, उस पर आप आराम से इजी वे में जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से चैप्टर वाइज आप लिख लीजिए। एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा है, उसको आप चैप्टर वाइज लिख लीजिए। सपोज दैट मैं स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहा हूँ, उसमें जितना भी फार्मूला है, नोट है अच्छा जो कि मतलब यूज़ होने वाला है, याद करने वाला है, उसको आप पूरा लिख लीजिए। उसी तरह चैप्टर का, हर एक चैप्टर का आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्पीड एंड डिस्टेंस का लिखा है, जो भी फार्मूला है, जैसे 1 घंटे में रुकने का समय, चाल में कमी बटा वास्तविक चाल गुना 60। इसी तरह जैसे यहाँ पे मैंने रिमाइंडर के बारे में कुछ लिखा है, इसी तरह आगे जैसे यहाँ पे मैंने रीजनिंग का लिखा है, कैसे ये करते हैं, निकलता है, कोण कैसे निकलता है, कैसा निकलता है। जैसे यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम का देख लीजिए। इसी तरह आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, और यहाँ पे घन घनाभ 3D 2D का है, और इसके बाद 3D का फार्मूला है। तो ऐसे आपके पास एक पतला सा नोटबुक होना चाहिए जिसमें ये सब फार्मूला आप लिख सकें, और उसको आपको याद करना है, ताकि किसी भी क्वेश्चंस में अगर आप फंसते हैं तो फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप नहीं फंस सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों या ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। इसी तरह का वीडियो मैं हमेशा लेकर आता रहूँगा। अगर आपका कोई क्यूरी है, आप चाहते हैं कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, मुझे हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं लिख के, या मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, जो कि मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप चाहते हैं मुझे पर्सनली मैसेज करना तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। अच्छा से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।